जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट फरवरी 2023। वृश्चिक लगन के जातकों के लिए फरवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है, जो कि एक स्थिर लगन है, जल तत्व लगन है। स्थिर लगन के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं फिक्स नेचर, स्थिर स्वभाव वाले होते हैं। अगर उन्होंने किसी कार्य को करने की ठान ली, एक बार सोच लिया, तो फिर वे पीछे नहीं हटते, वे उसको करके ही पूर्ण करके ही मानते हैं। या ये कह लीजिए, एक बार भी कोई विचार इनके दिमाग में आ गया या किसी बात को लेकर अगर ये फिक्स हो गए तो फिर ये किसी की सुनने वाले नहीं होते। जल तत्व लगन होता है तो यहाँ पर इमोशंस तो होते हैं, लेकिन नेगेटिव इमोशंस पाए जाते हैं। थोड़ा इस टाइप का प्रभाव रहता है। मंगल से प्रभावित होते हैं, पराक्रमी होते हैं, थोड़ा सा बदले की भावना, रिवेंज की भावना भी होती है। गुप्त ज्ञान की विशेष वृद्धि इन व्यक्तियों में ज़्यादा रहती है, या गुप्त ज्ञान की ओर विशेष झुकाव इन व्यक्तियों में ज़्यादा रहता है। रिसर्चर टाइप के होते हैं, खोजी प्रवृत्ति व्यक्ति की ज़्यादा पाई जाती है। आप देखें यहाँ पर फरवरी माह के अंतर्गत सबसे पहले लग्नेश का गोचर, जो कि नवंबर से ही चल रहे हैं, मार्च तक 13 मार्च तक ये आपके वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। मंगल वृषभ राशि में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। मतलब आपका भी मेन फोकस आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, मैरिज, इनको लेकर ज़्यादा चल रहा है, रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा चल रहा है। वहाँ पर थोड़ा सा मंगल के कारण, मतलब यह कह सकते हैं आपका दबाव उन लोगों पर ज़्यादा है। आप अपने लाइफ पार्टनर को, बिजनेस पार्टनर को कहीं ना कहीं आप उन पर ज़्यादा फोकस भी है, साथ साथ थोड़ा उन पर दबाव भी, प्रेशर भी आप क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ पर वो भी आप दबाव भी डाल रहे हैं। इस तरीके की स्थिति आपके जीवन में बन रही है। थोड़ा वहाँ पर मंगल के प्रभाव के कारण गुस्सा, आप मतलब थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा या तर्क कुतर्क जो है वहाँ पर आपस में ज़्यादा हो रहे हैं। ये एक स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं, जिसके कारण मतभेद कह सकते हैं, तर्क कुतर्क हो सकते हैं आपस में। ये एक स्थिति रहेगी। साथ ही यहाँ पर मंगल का प्रभाव रहेगा, तो मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके दशम भाव पर। मंगल की चौथी दृष्टि में यहाँ पर अगर देखें तो राहु की और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। राहु, शनि, मंगल तीनों का प्रभाव दशम भाव पर है, तो कहीं ना कहीं काम करने में आपको तकलीफ का सामना आएगा। और ये जब तक सूर्य मकर में रहेंगे, क्योंकि दशम भाव के स्वामी जब तक तृतीय भाव में रहेंगे तब तक ये प्रभाव ज्यादा रहेगा। इसी के साथ मंगल की दृष्टि लगन पर भी है, जहां तक कि शनि की भी दृष्टि लगन पर है, क्योंकि यहां पर शनि की दशम दृष्टि भी लगन पर है। कहीं ना कहीं आप अपने को थोड़ा टटोल रहे हैं। एक ये भी बात यहां पर कह सकते हैं कि आप स्वयं को थोड़ा जांच पड़ताल रहे हैं कि आप किन किन चीज़ों में अच्छे हैं या किन किन चीज़ों में आप बुरे हैं। मतलब अपनी अच्छाइयों बुराइयों के बारे में कहीं ना कहीं आप विचार कर रहे हैं। साथ ही ये समय आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित दृष्टि से अच्छा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि लगन पर ही रहेगी। कहीं ना कहीं स्वयं की हेल्थ को लेकर आप हो सकता है कि आप थोड़ा जिम वगैरह करें, जिससे आपको और आपकी हेल्थ और मजबूत हो जाए, ऐसा कह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ये समय आपके लिए अच्छा है। फिजिकल फिटनेस को लेकर ज़्यादा ध्यान रहेगा, ऐसा कहा जा सकता है। और साथ साथ अपने नेम एंड फेम, अपनी सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा, उस पर विशेष ध्यान आप देने वाले हैं। उससे संबंधित विशेष कर्म कह सकते हैं, या थोड़ा सा सोशल सर्विस की ओर थोड़ा ज़्यादा ध्यान आपका बढ़ने वाला है, ऐसा प्रभाव यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है, जिसके कारण थोड़ा पारिवारिक रूप से विवाद की स्थिति बनी रहेगी। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर आपके या फिर आपके पैतृक, विशेष से पैतृक संपत्ति को लेकर थोड़ा वाद विवाद बना रहेगा। कुटुंब जन के अंतर्गत थोड़े इस तरीके की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही आपको अपनी वाणी पर भी थोड़ा नियंत्रण बनाए रखना है कि गलत, कड़वा या गाली वगैरह देने से आपको बचना है। इसका बिल्कुल विशेष आपको ध्यान देना है। साथ साथ अपने खान पान पर भी ध्यान देना है। ज़्यादा तेज मसालेदार खाने से अभी आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, सूर्य का गोचर, जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य देव मकर राशि के अंतर्गत 13 फरवरी तक रहेंगे, जो कि दशमेश बनकर आपके तृतीय भाव में है। मतलब आपको काम के लिए तो संघर्ष, बहुत मेहनत ज़्यादा 13 फरवरी तक ज़्यादा करनी पड़ती दिख रही है। और काम में रुकावट, मतलब काम में ऐसा रहेगा कि अड़चने, परेशानियाँ
या ज़्यादा काम, वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, इस तरीके की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। विशेषतः यहाँ पर जैसे शनि की दृष्टि भी थी, तो जिसके कारण माता के कारण थोड़ा, या मदर लैंड के कारण, मतलब मातृभूमि के कारण, इसके कारण भी आपको थोड़े परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये एक दिक्कत यहाँ पर दिख रही है। वहीं सूर्य का प्रभाव आपके छोटे भाई बहन के स्वाभिमान में वृद्धि, आप काफ़ी साहसिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं विशेषतः आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी और आपका आत्मविश्वास में भी विशेष वृद्धि रहेगी। खासकर 13 फरवरी के बाद जब सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा तो ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। आपके स्वाभिमान में, खुद के स्वाभिमान, आत्मविश्वास, इन सब में वृद्धि, माता की बातों को थोड़ा ज्यादा तवज्जो आपको उस समय के अंतर्गत देनी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही 13 फरवरी तक जब तक सूर्य तृतीय भाव में रहेंगे, थोड़ा आपका ध्यान नृत्य की ओर, डांस की ओर आपका ज्यादा हो सकता है। ये भी एक स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। और विशेष 13 फरवरी के बाद जब सूर्य चतुर्थ में आएंगे, दशम का स्वामी चतुर्थ में, कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम भी आप करते हुए नजर आ सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है कि 13 फरवरी के बाद जब आप हो सकता है कि आप वर्क फ्रॉम होम भी करें, या जैसे भी आप जिस भी तरीके से आप कार्य क्षेत्र में काम करते हो, थोड़ा सा आपका बॉस आप पर निगाह बनाए रखेगा, या सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से आपके कर्मों पर निगाह बनी रहेगी। तो विशेष ध्यान रखना है कि कर्म करते वक्त सावधान रहना है। किसी तरीके की गलतियां हो सकता है, असावधानी पूर्वक आप कार्य कर रहे हैं तो उससे बचेगा। कितनी बार हम सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई हायर अथॉरिटी आप पर निगाह बनाए रखे हुए, तो इस बात का विशेष ध्यान आपको अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत देना है। खासकर 13 फरवरी के बाद जब सूर्य कुंभ राशि के अंतर्गत आ जाएंगे, विशेष कर्म आपके घर से संबंधित हो सकते हैं। ये समय कहीं ना कहीं घर पर खर्चा होने के लिए भी है, वो भी हम बताते हैं अभी, क्योंकि मंगल का गोचर हम देख चुके हैं। बुध का गोचर, जैसा कि बुध का गोचर रहेगा, बुध आपके अष्टमेश है और आपके लाभ भाव के स्वामी पहले तृतीय भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। ये कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फील्ड में वहां पर आपको फायदा दिला सकते हैं। और क्योंकि दशम भाव के स्वामी खुद सूर्य भी उनके साथ गोचर करेंगे, कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया, आप न्यूज़ या फिर आप एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड वर्क में, आप कमीशन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क के अंतर्गत, या फिर आप राइटिंग से रिलेटेड वर्क में काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। सोशल मीडिया से जुड़कर भी आप काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बुध का प्रभाव ये आपके लिए, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा प्रभाव देने वाला रहेगा। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही इसके बाद जैसा कि हमने बताया, शुक्र का प्रभाव आ जाएगा। शुक्र का प्रभाव देखें तो शुक्र आपके व्ययेश भी हैं, द्वादशेश भी है, सप्तमेश बनकर शुक्र सबसे पहले कुंभ राशि के अंतर्गत 15 फरवरी तक गोचर करेंगे। एक बात का और देखना है कि कर्म भी घर के लिए हो रहे हैं। कर्म भाव का स्वामी भी चतुर्थ भाव में बैठा है। शनि देव जो कि कर्म के कारक ग्रह हैं, वो भी खुद चतुर्थ भाव में है। खुद आपका जो खर्चे का स्वामी है वो भी शुक्र चतुर्थ भाव में आ गया है, या फिर आपका जो सप्तमेश बनकर शुक्र है वो भी आपके चतुर्थ भाव में है। सप्तमेश का भी बताएंगे यहाँ पर। मेनली यहाँ पर दिखता है कि कहीं ना कहीं कोई भूमि, भवन, वाहन, सुख से संबंधित कोई कर्म या कोई खर्चा आपका होने वाला है, या माता को लेकर भी खर्चा इस माह के अंतर्गत होने की काफ़ी उम्मीद है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जब तक शुक्र का गोचर है तब तक ये शुक्र काफ़ी प्रबल संभावनाएं बना रहा है। शुक्र और सूर्य मिलकर काफ़ी प्रबल संभावनाएं बना रहे हैं, तो ये एक स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखती है। वहीं शुक्र के प्रभाव के कारण शुक्र की दृष्टि आपके दशम भाव पर भी रहेगी। कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने का भी आप प्रयास करेंगे। अपने थोड़ा आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट, या फिर घर में थोड़ा इंटीरियर डिजाइनिंग वर्क, इस तरीके का कार्य कराते हुए नजर आ सकते हो। और कहीं ना कहीं घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, अपने कंफर्ट को बढ़ाने के लिए आप विशिष्ट प्रयासरत रहेंगे। ऐसी एक स्थिति यहाँ पर बन सकती है। साथ ही जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर खुद सप्तमेश भी चतुर्थ भाव में आए हैं, मतलब अपने से दशम हो गए। वहां पर सूर्य भी है, शनि भी है, स्वराशि शनि है। तो ये एक स्थिति जो बन रही है, मतलब कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर का इस माह के अंतर्गत आप देखोगे तो मेन फोकस आपका दबाव लाइफ पार्टनर पे, लाइफ पार्टनर का फोकस अपने कार्य क्षेत्र पर, कर्म क्षेत्र पर रहने वाला है। ये एक स्थिति देखोगे। वहां पर उसको काम भी बहुत मिलेगा कार्य क्षेत्र पे, उसका कार्य मतलब काम का जो भार रहेगा वो भी काफी अधिक रहेगा, वर्कलोड बहुत ज्यादा रहेगा उसके ऊपर भी, और साथ साथ उसकी अथॉरिटी और पावर वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये भी एक स्थिति आप यहाँ पर देखते हुए नजर आओगे। एक स्थिति अच्छी कह सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर के लिए, कर्म क्षेत्र के लिए वो अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि लव मैरिज के योग काफी प्रबल बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए गुरु स्वराशि पंचम भाव में है और खुद पंचमेश और आपके व्ययेश बनकर भी शुक्र मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, जो कि प्रेम संबंधों के हो सकता है कि आपके नए प्रेम संबंध बन जाए, या जो प्रेम संबंध चल रहे थे वो कहीं ना कहीं एक बढ़िया रिलेशन की ओर आप आगे बढ़े हो, ये ऐसा हो सकता है। साथ साथ लव मैरिज होने की भी प्रबल संभावनाएं इस समय के अंतर्गत बनती हुई दिखाई देती है। ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। संतान सुख, ज्ञान सुख, प्रेम संबंधों का सुख और शेयर मार्केट से विशेष लाभ आपको इस माह के अंतर्गत प्राप्त
हो सकता है, बहुत ही अच्छा है। खासकर जब 15 फरवरी के बाद से शुक्र मीन राशि में आ जाएंगे तब एक अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आएगी। विशेषतः संतान पर खर्चा हो सकता है 15 फरवरी के बाद, जैसे कि बताया शुक्र का मीन राशि में गोचर रहेगा, स्वराशि गुरु के साथ रहेंगे, ज्ञान की विशेष वृद्धि होगी, ज्ञान की चीजों पर आपका खर्चा हो सकता है, प्रेम संबंधों पर आपका खर्च हो सकता है और साथ साथ शेयर मार्केट इत्यादि पर भी आपका खर्च होने की संभावनाएं बनती है। तो ये एक स्थिति यहां पर बनेगी। साथ साथ विशेषतः आय की वृद्धि करने वाला रहेगा, क्योंकि यहां पर खुद 12वें ये आपकी आय भाव पर एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी। ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। विशेषतः आय में वृद्धि होगी, धन लाभ अच्छा खासा होगा, ऐसा कह सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ देखें यहां पर हम देखें तो गुरु का प्रभाव देखें तो गुरु धन भाव के स्वामी हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचमेश हैं, धनेश हैं और गुरु स्वराशि हैं। जैसे कि बताया संतान का सुख, जो व्यक्ति निसंतान है, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, चाइल्ड प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा और जिनकी संतान है उनसे उनके संतान से उनको सुख प्राप्ति होगी, ऐसा कह सकते हैं। अच्छी स्थिति रहेगी। साथ ही गुरु की जो दृष्टि रहेगी, पांचवी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर विशेषतः भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं, भाग्य का साथ दिलाने वाले हैं, पिता का सुख देने वाले हैं। साथ ही साथ आपका गुरु का सुख मिल सकता है। मंत्र साधना सिद्धि के लिए भी ये समय बहुत अच्छा चल रहा है अभी आपका, क्योंकि खुद केतु भी 12वें घर में है, गुरु भी आपके पंचम भाव में है। गुरु और शुक्र जो कि एक आपके गुरु आपके देवताओं के गुरु हो गए, मतलब बृहस्पति हो गए और साथ साथ शुक्र आपके शुक्राचार्य असुरों के गुरु हो गए, दोनों का प्रभाव रहेगा। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ हायर एजुकेशन में भी विशेषतः लाभ देने वाले रहेंगे। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आय भाव पर आय में वृद्धि, आपके नेटवर्क में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। चाचा मित्र बड़े भाई बहन वहां पर सुख आपको मिल सकता है, उनसे भी संबंधित। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि आपके लगन पर है। विशेषतः आपके लिए भी ये अच्छा समय है, आपकी हेल्थ वगैरह वाइज भी, और कह सकते हैं आपके नेम एंड फेम के लिए भी, और आपकी कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज, आपका नॉलेज वगैरह या फिर आपके ज्ञान में विशेषतः वृद्धि के लिए भी समय काफी अच्छा चल रहा है। तो एक अच्छी स्थिति यहां पर कह सकते हैं। इसी के साथ जो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए 13 फरवरी के बाद से काफ़ी अच्छा समय कह सकते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों में अगर वे आगे बढ़ रहे हैं, उनसे संबंधित कर्म में उन्हें विशेष फायदा लाभ उनको मिल सकता है। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए शनि का गोचर, शनि आपके तृतीयेश भी हैं और साथ साथ चतुर्थेश भी है। स्वराशि मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। भूमि भवन वाहन सुखों में वृद्धि हो सकता है कि आप कंस्ट्रक्शन कराएं अपना घर का, खुद का घर, और विशेषतः बनवाए, ऐसी भी हो सकती है। और जिन व्यक्ति के ये जन्म कुंडली पर निर्भर भी करता है, जिनके पास ऐसा मतलब जिनकी कुंडली में ऐसे योग नहीं होंगे तो हो सकता है वो फ्लैट वगैरह खरीदें, व्हीकल वगैरह, भूमि भवन या प्रॉपर्टी वगैरह परचेस करें। ये एक स्थिति यहाँ पर बन सकती है। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि राहु भी षष्ठम भाव में थोड़ा लीवर किडनी की प्रॉब्लम दे सकता है और साथ ही आपको गैस से संबंधित वात रोग वगैरह आपको दे सकता है। ये एक स्थिति हो सकती है। साथ ही शत्रु वगैरह पे आप शत्रु को परास्त करते हुए नजर आएंगे। आप रोग रिपुरीन शत्रु पर विजय प्राप्त कर लोगे और कंपटीशन वगैरह में भी आप विजयी रहोगे। लेकिन कंपटीशन आपका कहीं ना कहीं बढ़ तो रहा ही है, जिसको आप निपटाने में लगे हुए हो काफी समय से। तो ये मतलब शत्रु आते रहेंगे, वो सब निपटाते रहोगे, ऐसी एक स्थिति बन रही है। साथ ही शनिदेव की सीधी दृष्टि रहेगी दशम पर, तो कर्म स्थान में अप्स एंड डाउन्स जो दिख रहे हैं शनि के प्रभाव के कारण। अभी निर्भरता आपकी जन्म कुंडली पर तो रहेगी। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आपके लगन पर है। अपने लिए स्वयं के लिए भी आपकी विशेष जिम्मेदारी, विशेष कर्म आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। खुद के लिए सेल्फ को लेकर आप ज्यादा चिंतित रहेंगे, ऐसा कह सकते हैं। खुद को लेकर ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, ये एक स्थिति बनती है। वहीं राहु और केतु का प्रभाव, राहु षष्ठम भाव में, केतु का प्रभाव 12वें घर के अंतर्गत बन रहा है। राहु के प्रभाव के कारण थोड़ा मामा मौसी के साथ संबंधों में विशेष आपको ध्यान देना है। पालतू जानवर से विशेष सावधान आपको रहना चाहिए। वहीं केतु का प्रभाव 12वें घर में मोक्षदायक भी रहता है, साथ साथ आपके लिए थोड़ा नेगेटिव अगर कहें, मोक्षदायक है लेकिन नेगेटिव है, शैया सुख में थोड़ी बाधा वहां पर बनाएगा, थोड़ा अलगाव की स्थिति ला सकता है, वो एक स्थिति कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए शुभ दिन 3 से 6, 6 से 8, 8 से 11, 15 से 17, 21 से 24, 26 से 28 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिन में 1 से 2, 11 से 13, 24 से 26 ये दिन आपके लिए अशुभ है। अशुभ दिन में थोड़ा मानसिक तनाव, रोग रिपुरीन, झगड़े का संबंध, कलह कलेश, थोड़ा कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस करता है, थोड़ा ऐसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। यात्रा के योग में अचानक से यात्रा हो सकती है, 1 से 2, 24 से 26 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 26 से 28 की हो सकती है। 26 से 28 वाली जो यात्रा रहेगी वो कहीं ना कहीं आपके व्यापार से संबंधित भी हो सकती है, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या रिलेशनशिप से रिलेटेड भी आपकी हो सकती है, उनके साथ की हो सकती है। साथ ही धार्मिक यात्रा 3 से 6, 21 से 24 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा करना चाहते हैं 11 से 13 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 17 से 19 की हो सकती है। अमावस्या की डेट लिखी हुई है। उपाय क्या करने चाहिए? उपाय के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए।
अगर शनि की ही दशा चल रही है, काली चालीसा का पाठ आप करते रहना है, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और स्ट्रीट डॉग की आप कुत्ते की सेवा वगैरह करते रहिए। बहुत अच्छा, बहुत लाभ मिलेगा आपको। साथ ही शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराइएगा और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष नीचे सरसों के तेल का दीपक भी आपको जलाना है। साथ ही मेडिटेशन करने से आपको विशेष फायदा, ध्यान वगैरह करने से, और कोई भी मंत्र अगर गुरु मंत्र मिला है उसका जाप करिए, विशेष फायदा, विशेष लाभ मिलेगा। ध्यान लगाकर मंत्र का भी जाप कर सकते हैं तो वहां से भी आपको फायदा रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।